नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो लगातार आपके क्लासेस में आपको डिक्टेशन मिलते रहता है और आप सभी लोगों को किस तरीके से कैसे अपनी चीज़ों को करना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर सारी गाइडेंस और सारी अवेयरनेस मिलती रहती है। और लगभग 18 डिक्टेशन के सेशंस हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा 19वां सेशन है और इन सभी सेशन के माध्यम से मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों को डिक्टेशन के टर्म्स में कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे आप सभी लोगों की सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉल्व किया जाए, सॉर्टेड किया जाए और उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी को कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में भी हम लोग अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें बेस्ट वे में बेस्ट तरीके से अपनी चीज़ों को करना है और कैसे अपने प्रैक्टिसेस को बेस्ट बनाना है। तो चलिए आज के डिक्टेशन के सेशन देखते हैं कि हम लोगों को कौन कौन से डिक्टेशंस को लिखना है और उसके तहत किस तरीके से वर्क करना है। तो सभी लोग सेशन में एक बार जुड़ जाइए। आप सभी लोगों के लिए सेशन रेगुलर बेसिस पे आता है और आपकी तैयारी जो है इसके माध्यम से और अच्छी होती जाएगी, क्योंकि डिक्टेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि जो बेसिक्स आप सभी लोगों के स्टेनो की बुक जो है उसी के ऊपर ये डिक्टेशंस चल रही हैं। तो अगर आप लोग बुक के साथ साथ डिक्टेशन भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो जब आप लोग मैगजीन पे जाओगे, डिक्टेशन लिखने जाओगे, तो वहां पे आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्या या कंफ्यूजन जो है वो नहीं होने वाली है। आपकी सभी चीजें जो हैं वो बेस्ट तरीके से ग्रो होने वाली है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो यही है कि भाई आपकी बुक की भी बेसिक की भी प्रैक्टिस हो जा रही है और डिक्टेशन भी हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग आज के डिक्टेशन के ऊपर गौर करेंगे कि आज के डिक्टेशन के सेशन में हम लोगों को कौन कौन से डिक्टेशन लिखनी है। तो आज के सेशन में ये 3 डिक्टेशंस हमें लिखनी है, 55, 56 एंड 57। ये डिक्टेशंस भी आपकी मुझे लगता है काफ़ी बड़ी नहीं है, तो आप लोग आराम से इजीली लिख सकते हो। बस यहाँ पे जब आप लोग डिक्टेशंस लिखते हो तो आप सभी लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि आपकी जो आउटलाइंस हैं उनके ऊपर ध्यान रखिए कि आउटलाइंस बहुत बड़ी मत बनाइए। जो आउटलाइंस का साइज है उसके ऊपर ध्यान रखिए कि साइज को आपको स्मॉल रखना है। स्पेसिंग जो है वो आउटलाइंस के बीच में स्पेसिंग को कम रखना है। और जब भी आप डिक्टेशन लिख रहे हैं तो वहां पे आप सभी लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है कि आउटलाइंस के साथ साथ जो आप लोगों की डिक्टेशंस लिखने के बीच में कई बार जो गड़बड़ियां होती हैं उन गड़बड़ियों को भी आपको समझदारी के साथ समझना है कि भाई इसमें जो मिस्टेक्स हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, वो क्या है, कैसे आप उनकी उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो है वो आप लोगों को अपने माइंड में रखते हुए उनके हिसाब से जो आपका वर्क है उस वर्क को आप करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के डिक्टेशन की शुरुआत करेंगे और आज के डिक्टेशन में किस तरीके से कैसे आपकी चीज़ें होने वाली हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को मैंने बोला है कि जब भी डिक्टेशन लिखे पोजीशंस का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप डिक्टेशन लिख के रीड करेंगे तो ये पोजीशंस ही आपकी हेल्प करेंगी कि आपको स्ट्रोक को ऑन द लाइन बनाना है, एबव द लाइन बनाना है, कट द लाइन बनाना है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपकी किसके हिसाब से चलती हैं, तो आपके पोजीशन के हिसाब से चलती हैं। तो पोजीशंस पे आप लोगों को खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इसमें जो पोजीशंस हैं वो किस तरीके से हैं, कैसे आप सभी लोगों को जो है पोजीशंस के अंदर जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए क्लियर, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों आपकी तभी बेस्ट होगी जब स्टेनो के अंदर आप लोग अपने पोजीशन के ऊपर काम करेंगे कि भाई एबव द लाइन, ऑन द लाइन जब बनाया जा रहा है तो उसके हिसाब से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो भी आउटलाइन नहीं बनती है उसकी 3 लाइन प्रैक्टिस जरूर करिए ताकि अगली बार जब वो आउटलाइन आए तो आप उसको बनाओ। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में जो हम लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज लिखनी है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 55 की डिक्टेशन हमें जो है वो आज के सेशन में सबसे पहले लिखनी है। एक्सरसाइज नंबर 55 हम लोग जो है वो सबसे पहले अपने डिक्टेशन के अंदर लिखेंगे। तो रेडी हो जाइए, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। तो रेडी, 1, 2 एंड 3, स्टार्ट। Until quite recently, the volume of our business in the south was quite small, but since last November
we have had an office in Fulham and the volume of sales has risen steadily. Sales in this territory for January and February are the best in the history of the firm. In these 2 months, we have sold twice as much in the south as we sold last year. The fact that this is almost as much as we have sold in Manchester shows that our new policy is entirely justified. We feel that the result of our new policy is most satisfactory. The race is not always to the swift. Sometimes too much haste makes for less speed. Never waste time by having to do the same job twice. This is useful advice, and if you will follow it, it will assist you to be successful. Write your notes accurately and neatly so that not only you but anybody else can read them easily. Stop. तो ये जो फर्स्ट आपकी डिक्टेशन थी एक्सरसाइज नंबर 55 की, वो फर्स्ट डिक्टेशन जो है वो मैंने आप लोगों को लिखवाई। इसमें एक दो चार वर्ड्स आप सभी लोगों के टफ होंगे, जैसे एक वर्ड तो यहाँ पे जैसे फुल हम, तो फुल हम वर्ड्स आप किस तरीके से अगर बनाना चाहें तो इसको आप कैसे बना पाएंगे। तो फुल हम के लिए आपका एफ, ठीक है, एफ एल और एम, ठीक है, फुल हम हो गया। स्टीडली है तो स्टीडली में एस टी और डी और अपवर्ड एल, स्टीडली हो गया। टेरिटरी पिछली बार भी आया था, मैंने बताया था हाविंग इसमें नहीं अप्लाई होगी। और मैनचेस्टर वर्ड है, ये भी इजी है, एम एन चे और एस टी आर, मैनचेस्टर हो जाता है, ठीक है। स्विफ्ट भी इजी है, स्वे और एफ और टी, स्विफ्ट हो गया। फिर इसमें आपका एडवाइस है, तो एडवाइस भी मुझे लगता है इजी है, आप लोग बना लेंगे। सक्सेसफुल में एल एंड में है, साउंड शॉर्ट है तो डाउनवर्ड एल ही लगेगा। सक्सेसफुली में अपवर्ड आर, अपवर्ड एल लगता है। एक्यूरेटली, एक्यूरेटली भी आपका आसान है, तो इसमें के हाफ आर हाफ और ली एक्यूरेटली हो जाता है। तो इस तरीके से ये सभी आउटलाइन जो है वो आपकी आएंगे। ट्वाइस भी आसानी से बन जाएगा, टी डब्ल्यू और एस ये आपका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सभी 8 पॉइंट्स की जो आपकी स्टेनो है वो आपकी इस तरीके से इसमें जो है वो बने, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट इसमें जो है आगे की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर जो 56 है इसके ऊपर देखते हैं कि इसकी डिक्टेशन कैसे लिखी जाएगी। तो रेडी हो जाइए, ऑन काउंट ऑफ 3 इसकी डिक्टेशन को लिखेंगे। रेडी, 1 2 एंड 3, स्टार्ट। Recently we wrote to you and stated that unless we received your check by 16th February, we should have to ask our lawyers to take steps to force you to pay the bill you owe us. Unfortunately, you have not answered our note, and now we must
inform you that we have asked our lawyer to go ahead and follow the usual methods to make you pay. We are exceedingly sorry to have to do so, but evidently this is only way in which we can secure our money. We certainly feel that we have acted quite fairly with you, and as we have said, this seems to be the only thing left for us to do. If you mail your check without the slightest delay, you can avoid heavy costs, and we advise you to do so as soon as you receive this. Stop. तो यहाँ पे नेक्स्ट आप सभी लोगों का ट्रांसक्रिप्शन नंबर 56 की जो डिक्टेशन थी वो आपकी इस तरीके से बोली गई। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को यही समझना है कि भाई जब आप आउटलाइन बना रहे हो तो माइंड में हमेशा आउटलाइन चलनी चाहिए कि भाई बोलने के साथ ही आउटलाइन बन जाए। ऐसा ना हो कि भाई हम यहाँ से बोल रहे हैं आपको कुछ और आउटलाइन, आप बना रहे हैं पीछे वाली कुछ और आउटलाइन। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आउटलाइंस बनने के साथ ही बन जानी चाहिए, बोलने के साथ ही, ताकि आप लोग जो है स्पीड आपकी कम ना हो। ठीक है, इसमें भी कुछ आउटलाइंस थी, जैसे अनफॉर्चुनेटली एक आउटलाइन हो गया, इसको बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपको बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे आप जो है। अनफॉर्चुनेटली आप सभी लोगों का जैसे यहाँ पे ये आउटलाइन है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेटली है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये हो गया। फिर इसमें आपका एक्सीडिंगली है, ये भी एक आउटलाइन है। सर्टेनली है, एविडेंटली है। ठीक है, फिर इसमें आपका और तो कोई आउटलाइन मुझे नहीं दिख रही। अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडिंगली, एविडेंटली, ये सारी आउटलाइंस हैं। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपको बनाना होगा तो एन एफ अपवर्ड आर एन हाफ और ली, एक्सीडिंगली में के एस डी एन जी और ली, और एविडेंटली में वी एन हाफ और ली। ठीक है, तो ये आपकी तीनों इस तरीके से बन जाए। तो इसमें आप सभी लोग इन आउटलाइंस को इस तरीके से बना लेंगे। हर डिक्टेशन को मैंने बोला है 3 से 4 बार लिखिए और रीड करिए। चलिए नेक्स्ट डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 57 की तरफ। तो रेडी हो जाइए अपने कॉपी, स्टेनोपैड और पेंसिल के साथ, कैसे आपकी ये 57 डिक्टेशन बनेगी। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 and 3 start. I think that the way in which we store goods at the factory is not altogether satisfactory. It seems to me that the fire insurance rates are now quite high, and I feel that with some changes in the store rooms, reduced rates might be expected. I should like you to inspect the rooms as soon as possible, and if as a result of your inspection you think that our methods with respect to the result of your inspection and storage of goods are unsatisfactory, I wish you would suggest any changes which could be put into effect. I wish you would let me have the
different insurance policies now in force together with the details of the scales on which the insurance rates are based, so that I can make an analysis of the annual cost. Stop. तो ये आपका लास्ट जो डिक्टेशन था एक्सरसाइज 57 का, ये भी मैंने यहाँ पे बोला। अब यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक आपका एक्सपेक्टेड वर्ड्स है, इंश्योरेंस की तो आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एज सून एज पॉसिबल फ्रेज है, अनसेटिस्फैक्ट्री भी फ्रेज है, स्टोरेज भी दिक्कत हो सकती है बनाने में, डिफरेंट का आप शॉर्ट फॉर्म है, पॉलिसीज में भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ठीक है। एनुअल कॉस्ट ये आपका हो गया। तो जैसे इंश्योरेंस तो आप लोगों का शॉर्ट फॉर्म है, एनश्योर और एस हो गया, एक्सपेक्टेड में के एस पी और टी हाफ हो गया, एज सून एज पॉसिबल का भी आप सभी लोगों के पास फ्रेज है, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। फिर इसमें मेथड्स भी एक वर्ड है, ये भी आपका बन जाता है एम, थ हाफ और एस का सर्कल मेथड्स हो जाता है। अनसेटिस्फैक्ट्री में अन एस और सेटिस्फैक्ट्री में एन लगा दीजिए, अनसेटिस्फैक्ट्री हो गया। स्टोरेज में एस टी आर और जे स्टोरेज हो गया। डिफरेंट का आपके पास शॉर्ट फॉर्म है ही, एनुअल कॉस्ट में एन और एल, और कॉस्ट में के में एस टी, एनुअल कॉस्ट हो गया, ठीक है। पॉलिसीज में आपका जो है इसमें पी एल और एस, और इसमें एस का सर्कल पॉलिसीज हो गया। तो इस तरीके से ये डिफरेंट आउटलाइंस जो हैं वो आपकी इसके अंदर बन जाएंगी। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों को आपको जो भी आउटलाइंस बनाने में समस्या आ रही है उनको अलग से लिख के उनकी आप 3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके साथ साथ ये प्रयास करिए कि हर एक आउटलाइन को आपको बना बोलते ही वो बन जानी चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, जिससे कि स्मूथली आपकी डिक्टेशन चल पाए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक डिक्टेशन को एक बार लिखने से नहीं होगा, हर एक डिक्टेशन को कम से कम आपको 3 to 4 टाइम्स लिखना है और 3 to 4 टाइम्स रीड भी करना है। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार ही रीड करेंगे, तभी आपकी डिक्टेशंस आपके लिए बेस्ट वे में आगे जा पाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज की डिक्टेशंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट डिक्टेशन में हम लोग इसके आगे के पार्ट को करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और बने रहे हमारे साथ, ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रॉन्ग। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।